हेलो एवरीवन, मनीषा, वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। जीएसटी ने एक एडवाइजरी इशू किया ऑन 17 दिसंबर, जिसके अंदर अपडेट्स है रिगार्डिंग ई वे बिल एंड ई इनवॉइस सिस्टम। और ये जो भी चेंजेस किए गए हैं ई वे बिल एंड ई इनवॉइस सिस्टम पे, वो एप्लीकेबल होने वाला है फ्रॉम 1 जनवरी 2025। सो ये इंपॉर्टेंट है सारे टैक्स पेयर्स के लिए जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल होने वाला है। तो देखते हैं फर्स्ट जो यहाँ पे चेंजेस प्रपोज किया है, चेंजेस होने वाले हैं फ्रॉम 1 जनवरी 2025, वो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी ई वे बिल एंड इनवॉइस सिस्टम के लिए अभी है, पर वो वैसे टैक्स पेयर के लिए जिनका टर्नओवर ज़्यादा है। अभी स्मॉलर टैक्स पेयर्स के लिए भी ये जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो इम्प्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट, जो कि एप्लीकेबल होगा 1 जनवरी से। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या है कि जैसे पहले आप ई वे बिल और ई इनवॉइस सिस्टम पे यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते थे, बट अभी यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, या फिर जो सैंड्स ऐप यूज़ करते हैं या फिर कोई सिमिलर दूसरे प्लेटफॉर्म्स है तो वहाँ पे ओटीपी आएंगे आपके, एंड ओटीपी आप सबमिट करने के बाद ये आप लॉगिन कर पाएंगे ई वे बिल सिस्टम में या फिर ई इनवॉइस सिस्टम के अंदर। 28 अगस्त 2023 से वो सारे टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल था ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, एक्सीड करता है एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। और देन 11 सितंबर 2023 से वो सारे टैक्स पेयर के लिए भी ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एप्लीकेबल हुआ था जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से एक्सीड करता है। बट जो 20 करोड़ से एक्सीड करता है उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं था, ऑप्शनल था। अगर कोई टैक्स पेयर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करना चाहते तो वो कर सकते थे, अदरवाइज उनके पास ऑप्शन था कि वो ये ऑप्ट ना भी करे। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2025 जो 20 करोड़ वाले टैक्स पेयर्स है उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा ऑप्ट करना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एंड फ्रॉम 1 फरवरी 2025 वो सारे टैक्स पेयर के लिए भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड करता है। एंड देन फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 सारे टैक्स पेयर को ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगी, और जितने भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हैं वो सारे के सारे ई वे बिल सिस्टम या फिर ई इनवॉइस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए उनको ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना पड़ेगा आफ्टर सबमिटिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड ई वे बिल और ई इनवॉइस के पोर्टल पे। नाउ जो टैक्स पेयर है उनके लिए ये एडवाइजेबल है कि जिनको भी ये एप्लीकेबल होने वाला है वो अभी सारे टैक्स पेयर को होने वाला है, स्पेशली जिनका 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल होने वाला है, जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से एक्सीड करता है, तो वो अभी ये जो ऑप्शन है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का वो एक्टिवेट कर लें ताकि उनको फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो ये इनवॉइस या फिर ई वे बिल जनरेट करने के लिए। दूसरा जो चेंजेस प्रपोज किया है और ये भी एप्लीकेबल होने वाला है फ्रॉम 1 जनवरी 2025, और यह है रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्टिंग द पीरियड ऑफ ई वे बिल जनरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ बेस डॉक्यूमेंट। आप जो बेस डॉक्यूमेंट है उसका ई वे बिल कभी तक आप जनरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन कैपिंग लगाया है, और ये है 180 डेज का, कि 180 डेज के पहले का अगर आपका इनवॉइस है तो उसके ऊपर आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 जुलाई 2024 के पहले का अगर डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट 1 जनवरी 2025 से एलिजिबल नहीं होगा ई वे बिल जनरेट करने के लिए। देन नेक्स्ट जो चेंजेस होने वाले हैं फ्रॉम 1 जनवरी 2025 वो है रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ ई वे बिल फॉर द स्पेसिफिक टाइम और पीरियड। किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप जो ई वे बिल एक्सटेंड कर सकते थे वो टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे कैपिंग लगा है कि वो टाइम पीरियड को एक लिमिट किया है कि कौन से टाइम पीरियड के लिए आप ई वे बिल को एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक टाइम लिमिट है वो 360 डेज का दिया गया है फ्रॉम 1 जनवरी 2025। ये एप्लीकेबल होगा। लेट्स से अगर आपका ई वे बिल जनरेट हुआ है 1 जनवरी को तो आप उसको अप टू 25 दिसंबर 2025 आप एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड ई वे बिल को आप एक्सटेंड कर सकते हैं ये 360 डेज के अंदर, बट उसके बियॉन्ड आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस है जो 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल होने वाले हैं फॉर ई वे बिल एंड ई इनवॉइस सिस्टम। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।